हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अब हम लोग भागवत महापुराण के 62nd एपिसोड ऑफ 10 मिनट सीरीज में पहुंचे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से समुद्र मंथन शुरू हुआ और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रही और कैसे उन लोग आगे बढ़ते गए। अब क्या हुआ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जबरदस्त समुद्र मंथन हो रहा था, तो जो समुद्र था उसमें काफ़ी सारी उथल पुथल होने लगी और जो समुद्र में जो रहने वाले जीव थे उनको भी बहुत ही कष्ट होने लगा और इस प्रकार से एक जहर निकलने लगा जिसका नाम था हलाहल और वो जहर फैलने लगा। अब विष्णु भगवान वहाँ पे थे, नारायण हरि थे, तो वो चाहते तो इसको समेट सकते थे और उसको कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नारायण चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं उनके साथ उनको भी उसका वो क्रेडिट मिलना चाहिए। तो वो जाते हैं शंकर भगवान के पास और उनको बताते हैं कि इस प्रकार से हलाहल जो है वो फैल रहा है, तो आप कृपया करके मदद करें। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन जो है आगे बढ़ता है। शंकर भगवान तो भोले शंकर हैं और नारायण के एकदम भक्त हैं। उनके नारायण और उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त प्रेम का रिश्ता है। तो शंकर भगवान ने बोला चलो आगे बढ़ो, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनने शंकर भगवान ने ऐसे किया और हलाहल को ग्रहण किया। जब वो ग्रहण कर रहे थे उनके हाथों से कुछ बूंद बूंद गिर गई होगी। वो जो बूंदें थी वो वहाँ के उस समय बिच्छू, सांप और जो बाकी के जीव थे उनने उसको ग्रहण किया। समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है, जो लोग वाकई महान होते हैं, जैसे कि शंकर भगवान थे महादेव, वो दूसरों के ऊपर जब भी कष्ट आता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये सच्ची महानता का लक्षण है। सच्ची महानता का यही लक्षण है, ना कि वहां से रफा दफा हो जाना, बाहर जाना, निकल जाना। तो मंथन होने लगा, समुद्र मंथन होने लगा। तो पहले हलाहल जहर निकला, उसके बाद क्या निकला? एक सुरभि गाय निकली, जो कि सुरभि गाय निकली। उसके बाद क्या निकला? एक घोड़ा निकला, अक्ष निकला, उसका नाम था उचेसर। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी निकलने के बाद कुछ ज्वेल्स, जेम्स और हीरे जवाहरात निकले जिनका नाम था कौस्तभ और पद्मर्गा, वो निकले। और उसके बाद कुछ फूल निकले जो कि कहते हैं कि स्वर्ग में होते हैं, पराजिता, वो निकले। अप्सराएं निकली और कई लोगों ने उसको फिर ग्रहण किया, लिया। और जो माता लक्ष्मी थी वो भी निकली, है ना। इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहा। तो लक्ष्मी माता जब निकली तो वो एक ऐसे स्वयंवर में होता है, वो ढूंढने लगी कि किसके गले में वो वरमाला डालेंगी। तो वो आगे गई, घूमी और आखिरकार उनने नारायण के गले में हार डाला, लक्ष्मी जी ने। आप सब जानते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं वो नारायण के चेस्ट में, छाती में उनका वास होता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वरुणी जो हैं वो देवी कहते हैं किसकी? जो हम लोग, वो जो अल्कोहल होता है, जो मदिरा होती है, उसकी देवी है वरुणी। वो प्रकट हुई। तो जो वरुणी आई, तो वरुणी जो कि मुद्रा, अल्कोहल उनकी देवी थी, उनको किसने ग्रहण किया? उनने बोला, किसने लिया? बाली महाराज और जो उनके साथ जो दानव थे उनने लिया। और इसके बाद धन्वंतरी जी प्रस्तुत हुए। धन्वंतरी जी जो कि नारायण ही हैं और उनके पास क्या था? उनके पास अमृत था। तो जो दानव थे उनने जाके एकदम उसके छीन लिया और आपस में लड़ाई करने लगे कि किसको वो अमृत पहले मिलेगा। तो ये बीच में लड़ाई होने लगी। तो उसके बाद मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई। मोहिनी मूर्ति कौन है? वो नारायण का ही रूप है, स्त्री रूप है। और मोहिनी मूर्ति ने बोला कि तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, तो ये जो अमृत है वो मुझे दे दो, मैं तुम सब लोगों को
दे दूंगी। तो मोहिनी मूर्ति के रूप को देख के जो दानव थे, देवता थे, सब लोग एकदम भौचक्के रह गए, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, किसी ने इतना देखा ही नहीं था। तो जितने भी दानव थे वो उसकी बातों में आ गए। बल्कि मोहिनी मूर्ति ने कहा था कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उनने कहा नहीं, हम तुम पे भरोसा करते हैं, तुम सबको बराबर बराबर अमृत दोगे। इस प्रकार से उनने जो धन्वंतरी जी के पास जो अमृत का जो प्याला था, वो जो था वो मोहिनी मूर्ति को दे दिया। तो सीखने वाली क्या बात है? सीखने वाली बात यह है, जो पुरुष होते हैं वो स्त्री के रूप को देख के अपनी बुद्धि को प्रयोग करना भूल जाते हैं, और भूलने की वजह से वो अपना विनाश कर बैठते हैं। तो ये सीखने वाली बात है। इसीलिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक दूसरे के शारीरिक मोह में आके वो उनकी जो बुद्धि है वो विपरीत दिशा में जाने लगती है और वो अपना नुकसान कर बैठती है। ये हमें सीखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? मोहिनी मूर्ति ने जो दानव थे उनको बोला, आप सब लोग लाइन में बैठो, और उनको बड़े मुस्कुराते हुए, उनसे बड़े प्यार से प्रेम से बात करते करते उनके सामने से निकलते हुए चले गई, और उनको अमृत दिया भी नहीं। और जो सारे दानव थे बड़े खुश कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हमारा नंबर भी आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो थे देवता, वो भी बैठ गए। तो उसके बाद क्या हुआ? मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को जो अमृत था वो देना शुरू कर दिया, और दानव आराम से बैठे हुए थे, और कोई बात नहीं, हमारा नंबर भी आ जाएगा। इस प्रकार से सब लोग लाइन में बैठ गए। लेकिन एक दानव था जिसका नाम था राहु। वो बड़ा समझदार था। उसने क्या किया? उसने अपने आप को देवता का रूप बना लिया और जाके लाइन में वो भी बैठ गया। तो उसको भी जब मोहिनी आई देने के लिए, तो उसने भी अमृत को ग्रहण कर लिया। लेकिन उसी समय सूर्य देवता और चंद्र देवता को पता चल गया कि ये जो है ये दानव है, ये देवता नहीं है। और उन्हें एकदम कहा कि ये तो दानव है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? उनने जैसे मोहिनी मूर्ति को मालूम पड़ा, तो मोहिनी मूर्ति ने अपना क्या किया? सुदर्शन छोड़ा और राहु का गर्दन कट गई। लेकिन उसने तब तक ले लिया था अमृत, और अमृत उसके यहाँ तक चला गया था। उसकी बॉडी तक नहीं अमृत गया, लेकिन गर्दन तक पहुंच गया था। इस प्रकार से आज की तारीख में भी राहु जो है, राहु उपस्थित है, अमर हो गया है, उसका सिर उपस्थित है, और हमेशा राहु और सूर्य और चंद्रमा के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो ये इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। इस प्रकार से देवताओं को अमृत मिल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो, भगवान ने पार्शियलिटी करी, देवताओं को मोहिनी के रूप में आके अमृत दे दिया और दानवों को नहीं दिया। बात यह है कि जो देवता थे वो परमात्मा ईश्वर की तरफ समर्पित थे, सरेंडर्ड थे, सरेंडर्ड थे। उनने भगवान की शरण ली थी। जब भगवान की वो उनने शरण ली थी, तो भगवान तो अपना प्रोटेक्शन करेंगे ही ना। और जो दानव थे वो परमात्मा ईश्वर हरि को मानते ही नहीं थे, वो सरेंडर्ड ही नहीं थे। जब सरेंडर्ड नहीं थे तो उन्हें अमृत किस प्रकार से मिलता? तो ये इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा है। अब ये सब होने के बाद क्या हुआ? जो दानव थे वो देवताओं के हाथ हार गए, पूरी तरह से हार गए, और उनका पूरा सफाया होने लगा। जब सफाया होने लगा तब ब्रह्मा जी ने भेजा नारद मुनि को कि भाई ये लड़ाई वड़ाई रोको, ताकि पूरी तरह से जो राक्षस हैं वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये हुआ। उधर क्या हुआ कि जो दानव थे जो एकदम ख़त्म हो गए थे, उनको शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे दानवों के, उनको ले जाते हैं और उनको पूर्ण जीवित करते हैं। संजीवनी मंत्र बोल के, संजीवनी मंत्र बोल के करते हैं। जब बाली महाराज को होश आता है तो उनको किसी प्रकार का क्रोध नहीं होता, क्योंकि बाली महाराज भी हरि के बहुत बड़े भक्त थे। इस प्रकार से उनको भी किसी प्रकार से इसका क्रोध नहीं होता, अपमान नहीं होता। तो ये हम लोगों ने अब ये पूर्ण रूप से कथा सुनी समुद्र मंथन की, और किस प्रकार से उसमें से अमृत निकलता है। हरे कृष्ण।